Hi everyone. In this class, we are going to discuss first of all the items on which the GST input tax credit is not available to you. And the second major thing which we are going to discuss in this class is the composition scheme which is available to the taxpayers by the government. जो छोटे small taxpayers हैं उनके पास एक privilege है composition scheme लेने की. ये क्या होता है, क्या इसमें प्रोविजंस है, क्या चीजें हैं, ये सारा कुछ आज इसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइटम्स ऑन विच द जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू यू. अगर हम ये देखें कि जब हम कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं या मैं कुछ परचेज कर रही हूँ या मैं कोई सर्विसेज किसी से ले रही हूँ जिसका मेरे पास बिल आ रहा है जीएसटी वाला, और उस जीएसटी के बिल के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ जीएसटी लगा हुआ है वो मैं उसको पेमेंट करके आ रही हूँ. एंड जो पेमेंट की जीएसटी की पेमेंट जो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंच गई उसका मैं इनपुट क्लेम लेती हूँ अपने आने वाले टैक्स पेबल के अगेंस्ट. कि अगर मेरा टैक्स पेबल 10,000 है और मैं 5,000 ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ अपने सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के थ्रू, तो मैं बैलेंस सिर्फ 5,000 ही पे करूँ. ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस वेरी वेल. नाउ द पॉइंट अराइजेस कि व्हाट इफ कि सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट आर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपके पास इस चीज का बिल है, तो जो आप जीएसटी पे करके भी आ रहे हो ना अपने सप्लायर्स को, चाहे आपने जितना मर्जी जीएसटी का अमाउंट पे किया हो, हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे. उतना जीएसटी पेड जो है वो अपना खर्चा ही मान लो आप. अगले आने वाले टैक्स के अगेंस्ट उसका कोई क्लेम नहीं मिलने वाला. ऐसी कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ एक आइटम्स हैं जो स्पेसिफिकली जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू यू. स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस है जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास अवेलेबल नहीं होता. अब उनमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? एनी जीएसटी पेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. लेट अस सपोज कि मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसमें मैंने कोई एक पोर्शन कंस्ट्रक्ट करवाया तो मेरे को उसमें सीमेंट लगा, ईंटें लगी, और उसमें जो प्लास्टर वगैरह के लिए चीजें लगती हैं उसमें सैंड लग रही है, उसकी लेबर का खर्चा आ रहा है, जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा है, वो सारे एक्सपेंसेस हैं मेरे पास. क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर ये खर्चा किया है. अब ये एक्सपेंस जो मैं बिल्डिंग के ऊपर कर रही हूँ, इसके जो मेरे पास बिल्स हैं, इनका जो मैं जीएसटी पे करके आ रही हूँ, वो जीएसटी मैं अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में ऐड नहीं कर सकती. दिस इज द रूल ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. दीज आर द प्री डिफाइंड रूल्स. इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या नहीं है, ये गवर्नमेंट को पता है, लेकिन हमने तो वो चीजें एक्सेप्ट करनी. अब ये चीज एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, उसमें आप कोई भी बिल ले रहे हो, चाहे वो पीवीसी पैनल्स का है, चाहे वो उसमें कोई सीमेंट के बिल्स हैं, कोई और किसी चीज के बिल्स हैं, जिसके ऊपर आपने जीएसटी तो दिया अपने सप्लायर को, जिससे आप स्टॉक लेके आ रहे हो, उसका मटेरियल लेके आ रहे हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसको जीएसटी तो पे करके आ रहे हो, लेकिन वो जीएसटी अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पूल में आप ऐड नहीं कर सकते. ये रूल था लास्ट ईयर अक्टूबर 2019 तक. बट इसके बाद इसमें एक स्लाइट सा चेंज आया था. अब वो चेंज क्या था? मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, दैट इज माय एसेट, कि मैंने उस बिल्डिंग के ऊपर पूरा खर्चा किया है एंड पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है, उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन बनवाया, एक मेन हिस्सा बनवाया बिल्डिंग का, जो मेरे लॉन्ग टर्म चलने वाला है, जो मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म चले, कि ये खराब नहीं होगा जल्दी,
कि मैंने एक पोर्शन कंस्ट्रक्ट करवाया, लेट अस से कि पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी लेकिन मैंने उसमें एक रूम कंस्ट्रक्ट करवाया नया, एक कैबिन बनवाया नया। अब इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला कि ये मैंने बिल्डिंग में एडिशन की है, मेरा जो बिल्डिंग एसेट है या वो बनाया है या उसमें कुछ सब्सटैंशियल पोर्शन की एडिशन की है, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है जो मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाऊंगी। अगर मैं बिल्डिंग को एज एन एसेट ट्रीट कर रही हूँ, उस एक्सपेंस को एज एन एसेट ट्रीट कर रही हूँ, तो उसका कोई भी जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने कुछ छोटा सा खर्चा किया है, चाहे कोई पेंट करवाया अपनी बिल्डिंग में, या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन खराब हुआ था कि कहीं से कुछ दीवार खराब हुई हुई थी, उसके ऊपर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के उसकी रिपेयरिंग करवाई। अगर मैंने रिपेयरिंग जस्ट करवाई है, फिर मैं कोई चीजें ऐसी खरीद के ला रही हूँ, सीमेंट या एनीथिंग एल्स जो मेरी रिपेयरिंग में लग रहा है, मटेरियल बिल्डिंग रिपेयर में लग रहा है, वो मटेरियल खरीद के आई हूँ, उसको इनपुट टैक्स जो जीएसटी पे करके आई हूँ उसका इनपुट टैक्स क्लेम मिलेगा। अब ये दो बाइफर्केशंस है इसमें कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर तो आप वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को सब्सटैंशियल मान के उसे बिल्डिंग एडिशन ट्रीट कर रहे हो, अगर उसे बिल्डिंग एडिशन ट्रीट किया है तो उसका जो जीएसटी आपने पे किया अपने सप्लायर ऑफ गुड्स को, वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा मान लो आपका खर्चा हो गया। लेकिन अगर आप उसे बिल्डिंग रिपेयर में डाल रहे हो, रिपेयर का छोटा मोटा कोई आपने एक्सपेंस किया, तो इन दैट सिचुएशन जो आप जीएसटी पे करके आ रहे हो अपने सप्लायर ऑफ गुड्स को, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा, आपके जीएसटी पूल के अंदर वो ऐड होगा। नाउ इफ वी लुक एट द बिल कि ये मेरा बिल्डिंग रिपेयर का बिल है, डैश 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 इंटीरियर से मैंने कुछ स्टॉक परचेज किया, मेरा बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस नहीं है। अगर मेरा बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस होता कि मैं ही कोई इंटीरियर का सामान सेल करती हूँ और मैं ये होलसेल में खरीद के आ रही हूँ ताकि मैं आगे अपने कस्टमर्स को बेच सकूं, देन इट इज माई परचेजेस, फिर मुझे क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेन वर्क है वही बिल्डिंग्स का हो गया। लेकिन अगर मेरा मेन काम बिल्डिंग्स का नहीं है, मैं अपनी ऑफिस बिल्डिंग को या अपने बिजनेस प्रेमिसेस को के ऊपर कुछ खर्चा कर रही हूँ, चाहे मैं वो कोई पूरा पोर्शन कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, चाहे मैं बिल्डिंग की थोड़ी बहुत कुछ रिपेयरिंग करवा रही हूँ, इन दैट सिचुएशन क्रेडिट मिलेगा जीएसटी का या नहीं मिलेगा, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। अब ये बिल अगर हम देखें, व्हाट आई एम परचेजिंग, लेट्स से आई एम अ फुटवेयर डीलर और आई एम अ होलसेल डीलर ऑफ लैपटॉप्स, तो इन दिस सिचुएशन मैं पीवीसी पैनल्स खरीद रही हूँ, एक्सेसरीज फॉर पीवीसी पैनल्स ले रही हूँ, पीवीसी फ्लोरिंग ले रही हूँ, यूवी शीट्स ले रही हूँ, ये सारी चीजें मैं खरीद रही हूँ। मेरा मेन बिजनेस तो ये नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम परचेजिंग दीज आइटम्स। तो अगर मैं ये आइटम्स खरीद रही हूँ तो दैट इज फॉर श्योर मैं अपनी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए खरीद रही हूँ, या तो मैं बिल्डिंग में एडिशन दिखाऊं उसे या फिर उसे रिपेयर दिखाऊं। अब ये बिल है हमारा टोटल 33,000 रुपीज का एंड विद जीएसटी 38,940 रुपीज का। अब अगर मैं फर्स्ट पर्सपेक्टिव देखूं कि मैं इसे बिल्डिंग एडिशन मान के चल रही हूँ कि ये मैंने 30-40 हजार रुपए का खर्चा कर दिया, ये बहुत होता है एक्सपेंस, ये आइटम मेरे, अगर मैंने बिल्डिंग में ये चीज करवाई है तो कोई एक पोर्शन अगर कंस्ट्रक्ट करवाया है, कोई नया कैबिन बनवाया है, तो ये मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म चलेगा, तो मैं इसे एज ए एसेट ट्रीट करूंगी कि ये मेरी बिल्डिंग मेरे एसेट में एडिशन हुई है। तो जो मेरे एसेट्स में एडिशन हुई है उस सिचुएशन में इस जीएसटी का कोई भी क्लेम मुझे नहीं मिलेगा। मेरी एंट्री सिंपली क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डैश 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 इंटीरियर और टू बैंक अकाउंट अगर उन्हें पेमेंट कर दी है, और विद होल अमाउंट 38,940 रुपीज
कोई जीएसटी का क्लेम नहीं मिलेगा, वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पूल में ऐड ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसका सेकंड पर्सपेक्टिव लेके चलूं कि मेरे ऑफिस के अंदर मैंने अपनी कैबिन का जस्ट इंटीरियर चेंज करवाया, खराब हो गया था, जो पहले पीवीसी पैनल्स लगे थे या पहले कुछ भी उसमें पेंट्स वगैरह थे वो खराब हो चुके थे, इसलिए मैंने बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाई। तो अब अगर मैं रिपेयर मान के से चलूं तो मेरा बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट, मेरा एक्सपेंस कितना है, 33,000 रुपीज ओनली। बाकी जीएसटी का इनपुट मुझे मिल जाएगा एंड डैश 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 इंटीरियर्स को तो 38,940 रुपीज की पेमेंट करनी है। सो इसके दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, टू वेज और टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट द सेम एंट्री। फर्स्ट वन इज इट इज अ रिपेयर टू बिल्डिंग, और अगर ये रिपेयर है तो इसकी प्रॉपर जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट इज 33,000, CGST input tax credit is 2970, SGST credit is 2970 and dash 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 interiors account debit पूरा अमाउंट जो हमने उसको पेमेंट करनी है 38,940 रुपीज। ये हो गया कि अगर मैं इसे एज अ रिपेयर ट्रीट कर रही हूँ। सेकेंड पर्सपेक्टिव कि अगर मैं इसे एज अ बिल्डिंग एडिशन ट्रीट करूंगी, मैंने 40,000 का खर्चा करके, बहुत होता है ये एक्सपेंस सारा का सारा मैं इस साल के पीएनएल में नहीं डालूंगी, खर्चा क्लेम नहीं करूंगी, इसे मैं एसेट डालूंगी और एसेट की फिर डेप्रिसिएशन एंड ऑल ट्रीट करेंगे हम। तो इन दिस सिचुएशन मेरा पूरा का पूरा एक्सपेंस ही हो गया। जब मुझे जीएसटी पेड का आगे कुछ क्रेडिट मिलना ही नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी ना, मेरी बिल्डिंग के ऊपर ही पूरा 38,940 का खर्चा हो गया, जब मुझे उस जीएसटी का कुछ मिलेगा ही नहीं आगे क्लेम। अगर क्लेम मिल रहा है तो इन द फर्स्ट सिचुएशन अगर मुझे क्लेम मिल रहा है तो मेरा जो खर्चा है वो 33,000 का ही है और बाकी जीएसटी में क्लेम ले रही हूँ। लेकिन जब मुझे क्लेम ही नहीं मिल रहा है तो मेरा पूरा का पूरा बिल्डिंग का खर्चा ही हो गया ना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डैश 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 इंटीरियर्स 38,940 रुपीज। लेकिन यही अगर मेरा काम ही कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स का हो कि मैं अगर एक कोई बिल्डर हूं, मैं प्रॉपर्टीज को बनाती हूँ एंड बना के उन्हें आगे मार्केट में सेल कर देती हूँ, अब मेरा मेन काम ही यही है। तो इन दिस सिचुएशन अगर मैं कुछ भी खरीद के आ रही हूँ दैट इज माई परचेजेस। परचेजेस वर्ड आपके एक्चुअल बिजनेस के साथ जो रिलेट करता है, तो इन दैट सिचुएशन आपको सारे के सारे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस बिजनेस में आप एंगेज्ड हैं, किस बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, किसकी बुक्स को मेंटेन करने की आप बात कर रहे हैं। अगर उनका मेन काम ही बिल्डिंग्स का है, बिल्डिंग्स बनाना बेचना, बना के बेचना, तो इन दैट सिचुएशन आपने जो भी जीएसटी पे किया उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका काम बिल्डिंग्स का नहीं है, यू आर वर्किंग ऑन सम अदर थिंग्स, तो इन दैट सिचुएशन अगर आप जीएसटी को पे करके आ रहे हो तो दो सिचुएशंस बन गई। अगर आप उसे एज अ बिल्डिंग एडिशन ट्रीट कर रहे हो, एडिशन टू द बिल्डिंग, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा खर्चा ही क्लेम करना पड़ेगा। एंड इन सेकेंड सिचुएशन अगर आप उसे बिल्डिंग रिपेयर ट्रीट कर रहे हो तो आपको बिल्डिंग रिपेयर का एक्सपेंस आ गया, जो जीएसटी पे किया वो आगे आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, आउटपुट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। Now the second situation is the car repairs and service. In the business you are having an asset. कार आपके पास एक एसेट है, आपके पास एसेट्स में कार है, जो कार आपने परचेज की है बिजनेस के नाम पे, जिसे आप यूज कर रहे हो बिजनेस में। तो वो कार जब आप उसकी रिपेयरिंग करवाओ या उसकी सर्विस का कोई बिल है आपके पास, या कुछ भी कार के ऊपर आपने रनिंग एंड मेंटेनेंस कुछ किया है, उसका पेट्रोल डलवाया है, डीजल डलवाया है, कुछ भी है, जीएसटी तो हम हर स्टेज पे करके आते हैं। जो जीएसटी आपने कार रिपेयरिंग के लिए, कार रिपेयर और मेंटेनेंस और कार रनिंग के लिए पे किया, उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। वो सारा जीएसटी पेड आप मान लो कि आपने कार का खर्चा ही कर दिया, नहीं मिलेगा कोई क्लेम। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही कार्स रिपेयर्स का हो
मेरा बिजनेस ही कार रिपेयरिंग का है, मैकेनिक्स का काम है, कार रिपेयर मेरा मेन बिजनेस है। फिर अगर मैं कोई जीएसटी पे करके आ रही हूँ कार रिपेयर्स का, उसका क्लेम मुझे मिलेगा। लेट अस सपोज मेरा बिजनेस कार रिपेयर्स का है, मेरे पास कोई कार आई, मुझे नहीं पता ये कैसे रिपेयर होनी है, मैंने बाहर किसी से रिपेयर करवाई, उसने मुझे जीएसटी वाला बिल दिया और वो जीएसटी जो मैं उसको पे करके आ रही हूँ, मैं अपने आउटपुट टैक्स के साथ उसको क्लेम करूँ। लेकिन अगर मेरा बिजनेस कार रिपेयर्स का नहीं है, फिर अगर मैं अपनी कार, जो मेरे बिजनेस में कार यूज हो रही है, माई लग्जरी आइटम है वो, उसके ऊपर अगर आप कार रिपेयर्स का कोई भी जीएसटी पे करके आ रहे हो, तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा आप मान के चलो आपका एक्सपेंस ही। नाउ इफ वी लुक एट द बिल, जॉब कार्ड डिटेल, इट्स अ टैक्स इनवॉइस ऑफ डैश 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 ऑटोज। इसमें अब देखा जाए तो ये किस चीज का बिल है? प्लग स्पार्क, कार के इंजन में प्लग्स होते हैं, वो प्लग स्पार्क कर गए, उसको रिपेयर करवाने का बिल है। 234 रुपीज की टैक्सेबल अमाउंट, जिसमें लेबर अमाउंट ऐड हुई 200 रुपीज, एंड द टोटल बिल अमाउंट इज ऑफ 536 रुपीज। 536 रुपीज का बिल है, जिसमें जीएसटी अमाउंट है सीजीएसटी 14%, 14% 32 रुपीज एंड 9%, 9% 18 रुपीज। अब देखा जाए इसमें दो रेट्स कैसे हैं। इसमें दो आइटम्स थी, एक थे प्लग, एक थे लेबर चार्जेस। प्लग जो है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 28% एंड जो लेबर चार्जेस है दैट आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। दैट्स वाई जो प्लग की टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर अलग रेट लगा हुआ है 14% के हिसाब से, और जो लेबर चार्जेस है उसके ऊपर अलग रेट लगा है 18% के हिसाब से 99%। टोटल अमाउंट इज 536। अब इस 536 में taxable value is 434.36 rupees and the balance amount is of tax. लेकिन मेरा बिजनेस कार्स का नहीं है, कार रिपेयरिंग का काम नहीं है मेरा, ना ही कार सेल खरीद के बेचने का या सेकेंड हैंड कार्स का कोई बिजनेस है मेरा, मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 536 जो मैं पूरा पे करके आई हूँ वो मैं ये मान के चलूंगी ये मेरा कार रिपेयर का खर्चा ही है, मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो देखा जाए कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मेरा पूरा का पूरा एक्सपेंस क्या है 536, और मैंने उस पार्टी को जिससे कार रिपेयर करवाई है उसको पेमेंट कितने की करनी है 536। आई नो कि 536 में से इतना अमाउंट टैक्स का, इतना अमाउंट उसका टैक्सेबल वैल्यू है, 434 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू एंड बाकी उसमें टैक्स अमाउंट है। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि ये जो मैं टैक्स अमाउंट दे के आई हूँ ये मैं अपने आने वाले जो आउटपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकती। तो मैं यही मान के चलूंगी ना कार रिपेयरिंग पे मेरा 536 रुपए का खर्चा हो गया, जब मुझे इसका क्लेम मिलना ही नहीं है। यही क्लेम मिलना होता तो कार रिपेयर का खर्चा कितना होता, 434 रुपीज ओनली, बाकी जो जीएसटी पेड था वो सारा मैंने आगे क्लेम ले लेना, तो वो इनपुट टैक्स पूल में जाके ऐड हो जाता। So this is the point of car repair and maintenance। अगर आप कार का कोई पेट्रोल डलवा रहे हो उसके ऊपर पेट्रोल का बिल कभी देखोगे उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होता है, उस जीएसटी का भी क्लेम नहीं मिलता। लेकिन यही अगर आपका बिजनेस ही कार्स का है, कार रिपेयरिंग का है, या फिर कार सेकेंड हैंड कार्स को खरीद के उन्हें रिपेयर करके बेचने का है, फिर मिलेगा, फिर एक एक पैसे का क्लेम मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम इमेजिनिंग दैट आई एम अ फुटवेयर डीलर और द लैपटॉप डीलर एंड मेरे पास कार मेरा एसेट है जिसकी रिपेयरिंग मैं अगर करवा रही हूँ तो वो मेरा बिजनेस का खर्चा है, पूरा का पूरा एक्सपेंस है, मुझे उसके जीएसटी पेड का कुछ क्लेम नहीं मिल रहा है।